हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक सूट की कटिंग करने वाले हैं और इस सूट में जो हमारी ये फ्रंट में पट्टी लगी हुई है इसको हमने हटा लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसी तरह से कटिंग करते तो हमारे पास जो कपड़ा है वो नहीं बचता बाजू के लिए। तो हम इसको हटा लेते हैं और इसे बाद में हम लगाएंगे। तो हम पहले एक साथ ही यहाँ पर दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। हमने इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है और इसको 4 फोल्ड करना है। यहाँ पर एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख करके हम कपड़े को बचा सकते हैं। जितने की हमें जरूरत है उतना ही फोल्ड करना है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो नाप आपकी अगर हिप की है तो उसको देखना है, अगर सबसे ज्यादा बस्ट की नाप है तो उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर फोल्ड करना होता है। मुझे जिस नाप का सूट बनाना है वहां पर 20.5 इंच सबसे ज्यादा है। मैं सूट की नाप से बना रही हूँ, इसलिए जो प्रॉपर नाप है वो है मेरे पास। मुझे कोई भी इसमें लूजिंग नहीं देनी। अगर आप बॉडी का मेजरमेंट लेकर के सूट की कटिंग करते हैं तो आपको जो नाप होती है उसमें लूजिंग देना होता है कपड़े के अकॉर्डिंग। अगर कपड़ा खींचने वाला है तो आप 2 इंच तक दे सकते हैं, वरना 3 इंच नॉर्मली लूजिंग देनी होती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारा 20.5 इंच यानी कि 10.25 रहने वाली है हमारी यहाँ पर हिप की माप। इतना हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हम इसे थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अगर आपको तीरा कितना लेना है, कितना डीप गला है तो तीरा कितना रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर हमने पहले 3 निशान लगा लेने होते हैं। तो सबसे पहले हमने 7 इंची पर निशान लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पर कमर का 14 इंच पर निशान लगाना होता है। उसके बाद 20 इंच पर हमने हिप का निशान लगाना होता है। अब इन्हें तीनों निशानों को हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम अब यहाँ पर जो हमारी फिटिंग का नाप है उसको लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारा लंबाई का निशान आपको लगा लेना है। लंबाई मुझे रखनी है 38 इंच। तो मैंने 38 इंच पर यहाँ पर हाफ इंच छोड़ करके आपको निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंच आपका शोल्डर डाउन में भी जाएगा। तो आपको यहाँ पर 38.5 पर निशान लगाना है। ऊपर से भी हाफ इंच छोड़ना है, नीचे भी 38.5 पर निशान लगाना है। अब हम तुरपाई के लिए जो फोल्ड करेंगे उसके लिए भी हमने यहाँ पर 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। हमने इन निशानों को भी सीधा कर लेना है। अब हमारा जो बस्ट साइज है, अपर बस्ट साइज हमारा है 20, तो हमने 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। हमारा जो बस्ट साइज है वो है 19, तो हमने यहाँ पर 9.5 पर निशान लगाना है। यहाँ पर ये दूरी जो होती है हमारी 2.5 इंच होती है। 2.5 इंच नीचे हमें इस लाइन से निशान लगाना होता है, जो हमारा 9.5 इंच आएगा। अब हमने कमर का निशान लगाना है, जो कि हमारी 18 इंच है। उसके बाद हिप पर का निशान हमारा 20.5 है, तो हमें 10.25 पर निशान लगाना है। अब हमें इनको सेपर पट्टी की हेल्प से भी मिला सकते हैं, या फिर सीधी स्केल से भी आप इन्हें मिला सकते हैं। अब हमने नीचे यहाँ पर 10.25 था, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच रख लेते हैं। जो हमने दामन रखने हैं वो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसे भी सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ से।
अब हमने यहाँ पर 1.5 से 2 इंच की लूजिंग देनी होती है, तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। और इन निशानों को भी इसी तरह से मिला देंगे। यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं, यहाँ पर बस और कमर और हिप का निशान भी लगा लेते हैं। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो तीरे का निशान लगाने में, आर्म होल में हमें आती है। तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा तीरा था वो 14.5 इंच था, और मैं गला यहाँ पर रखने वाली हूँ बैक नेक 7 इंच का, तो मुझे यहाँ पर 6 इंच का तीरा लेना है, जिसमें से मैं 2.75 का गले की जो चौड़ाई है वो रखने वाली हूँ, और गहराई 7 इंच बैक नेक की। गला मैं यहाँ पर अभी नहीं कट करूंगी, मैं यहाँ पर पेस्टिंग पर कट करके बाद में गला लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारा 6 इंच हो गया, तो हमने यहाँ पर ½ इंच कम करना है, 5.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। अब 1.5 इंच यहाँ पर इससे आगे निशान लगाएंगे बैक आर्म होल के लिए। अब हमने इन्हें ऐसे मिला देना है, ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। अब हमने ये दूरी 7 थी, तो 3.5 पर निशान लगाना है। अब इसको इस तरह से आपको गोलाई देनी है। अब हमें इस तरह से बैक आर्म होल की भी गोलाई देनी है। अब हमने इन्हीं निशानों से कट कर लेना है, और यहाँ पर भी ½ इंच की हमें गहराई देनी है। ये हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट को हटा लेना है, और फ्रंट आर्म होल की जो हमने गहराई का निशान लगाया था गोलाई का, उसको कट कर देंगे। तो हमने ये बैक पार्ट अलग कर लिया है, हमें इसे फोल्ड करना है ऐसे। बाजू की कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में बाजू की कटिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।